Hello, Vacho. Let us read this question. Question say that evaluate the integral e raised to the power x sin square of x d of x. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या कर लें, की कंसेप्ट की बात कर लेते हैं। तो लिखा की कंसेप्ट लिखा और इसमें यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या यूज करेंगे जी, integration of uv of d of x equals to u integration of v of dx minus of du upon d of x and integration of v of d of x of d of x। पहला तो ये यूज किया जाएगा और दूसरा यूज कर लेंगे हम लोग यहाँ पे 1 माइनस ऑफ cos 2 थीटा cos ऑफ 2 थीटा इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है ना 2 थीटा का, क्या होता है जी, 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, अब इन दोनों की कंसेप्ट को हम लोग यहाँ पे यूज करके क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे लेट कर लिया, जो दिया हुआ इंटीग्रेशन है आई, इसको इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब अगर यहाँ पे इसकी कंसेप्ट की बात मैं करूं तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, तो इसकी जो वैल्यू आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है कितना, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स, ये हो जाएगा 1 माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2x डिवाइडेड बाई 2 ऑफ डी ऑफ एक्स, यही होगा ना इसका। अब इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, अलग कर दिया, दो इंटीग्रेशन बन गया। एक तो बन गया e रेज टू द पावर x ऑफ d ऑफ x माइनस आ गया 1/2 ऑफ e रेज टू द पावर x cos ऑफ 2x ऑफ d ऑफ x। इसको मैं I1 मान लेता हूं। I1 को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर सॉल्व करने के बाद इसको हम लोग पुट कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग फ्रॉम I1, नाउ I1 इक्वल्स टू, now I1 is equals to integration of e raised to the power x cos of 2x of d of x। अब इसमें लगाएंगे क्या रूल, आईलेट का रूल लगाएंगे हम लोग। क्या लगाएंगे जी, आईलेट। आईलेट में क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिकल पहले होता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये सेकंड। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगा दिया यहाँ पे, तो लगाया तो ये क्या आ गया, cos ऑफ 2x इंटीग्रेशन बाई एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होगा, माइनस ऑफ डेरिवेटिव ऑफ कॉस का डेरिवेटिव क्या होगा, प्लस हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा तो ये आ जाएगा 2 बाहर आ गया यहाँ पे, और साइन ऑफ 2x ऑफ dx, और ex भी आएगा यहाँ पे, है ना, ex भी तो रखेंगे ना, dx उसके बाद आता है। तो हम लोगों ने, और फिर इसकी इंटीग्रेशन, तो ये आ गया हमारे पास ex ऑफ d ऑफ x, ये आ गया जी। फिर से यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगेगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, ये सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज इक्वल्स टू, यहाँ पे ई एक्स को आगे रख लिया और cos ऑफ 2x प्लस 2 एक बाहर आया हुआ है हमारे पास, इसमें फर्स्ट लगाया तो ये लिख दिया साइन ऑफ 2x, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स ही होता है, और माइनस और फिर से साइन का डेरिवेटिव किया तो ये 2 हो गया, यहाँ पे cos ऑफ 2x और e रेज टू द पावर x ऑफ d ऑफ x, ये हो जाएगा जी। तो दिस इज इक्वल्स टू e की पावर x cos ऑफ 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ e रेज टू द पावर x साइन ऑफ 2x, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ गया हमारे पास 4, और ये वाला टोटल पोर्शन क्या है, दैट इज I1, तो इसको मैंने I1 कर दिया। I1 को उठा करके इधर ले आया तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स ऑफ I1, दिस इज इक्वल्स टू, यहां से EX को हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो ये आ गया EX और cos ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। इससे I1 की वैल्यू फाइनली हमारे पास आ गया e रेज टू द पावर x डिवाइडेड बाई 5, और हो गया हमारे पास cos ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ साइन ऑफ 2x। ये किसका इंटीग्रेशन निकाला हम लोगों ने, I1 का निकाला।
अब क्या कर दे, पुट कर देते हैं। तो इसकी इंटीग्रेशन तो हम लोगों को पता है, तो इसका इंटीग्रेशन लिख देते हैं 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ऑफ 1/2 ऑलरेडी है और यहाँ पे 5 आया हुआ है, तो ये हो गया ई रेज टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 5 टू ज 10, और वो I1 था तो ये हो गया उसका इंटीग्रेशन cos ऑफ 2x प्लस ऑफ 2 साइन ऑफ 2x प्लस सम कॉन्स्टेंसी। दिस इज द आंसर, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।